आदरणीय हर्ष कपूर। हर्ष जी आइए और प्राणायाम साधना का आनंद हमें दीजिए, बांटिए हमने। स्वागत है आपका। हरिओम सर, हरिओम। आसनों के अभ्यास के बाद बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए सबसे पहले आज भस्त्रिका प्राणायाम लेंगे, जो हम गर्मियों का प्राणायाम करते हैं। गर्मियों में भस्त्रिका प्राणायाम जैसे करते हैं, उसके लिए वज्रासन में बैठे। सबसे पहले वज्रासन में आ जाए सभी साधक। सभी को वज्रासन की स्थिति पता है। अभी दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर अपनी श्वासों को सबसे पहले सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें, रुकें कुछ पल श्वास भरकर और छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास भरकर रुकें कुछ पल अपनी क्षमता अनुसार। फिर से श्वास छोड़ें। दो बार इसी को फिर से दोहराएं। श्वास भरें, अपनी क्षमता अनुसार रुकें और श्वास छोड़ें। एक अंतिम आवृत्ति और ले लें। श्वास भरकर कुछ पल के लिए रुककर, जब रुकना मुश्किल लगे तो श्वास को छोड़ते हुए वापस आए। श्वासें हमारी बिल्कुल सामान्य। शांत भाव से बैठे, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। इतनी सुंदर हंसी का अभ्यास किया भी हमने। सबसे पहले लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। हथेलियों का ऊपर वाला भाग आसमान की तरफ। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपने कंधों के दाएं बाएं ले आए। भींचना नहीं है मुट्ठियों को, बड़े आराम से प्यार से मुट्ठियां बनाकर अपने कंधों के दाएं बाएं 20-20 की 3 आवृत्तियां लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है और दोनों हाथ ऊपर खोल देने हैं। पूरी हाथ उंगलियां खोल देनी है और श्वास को छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे लाने हैं। शक्ति पूर्वक श्वास भरना है और शक्ति से ही श्वास को छोड़ना है। अपने फेफड़ों को हमने सशक्त बनाना है। तो शुरू करते हैं। वापिस आ जाएं। दोनों हाथ फिर से हमारे घुटनों के ऊपर, थैलियों का रुख ऊपर की ओर। श्वास सामान्य करें। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती हो वो थोड़ा सा रुक रुक कर करें इसको। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। इसकी दूसरी आवृत्ति के लिए फिर से दोनों मुट्ठियां बनाएं, अपने दोनों कंधों के दाएं बाएं लाएं। एक बार श्वास भरें और छोड़ें और फिर से इस क्रिया को दोहराएं।
जाए वापिस। दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की ओर। श्वासों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। तीसरी आवृत्ति के लिए फिर से दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। मुट्ठियां बनाकर कंधों के दाएं बाएं और शुरू करें इसको। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आ जाए वापिस। दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। अपनी श्वासों को सामान्य करें। प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। हमारे फेफड़े इससे पूरे मजबूत होते हुए श्वसन तंत्र हमारा पूरा सशक्त होता हुआ, फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता बढ़ जाती है इससे। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में बैठकर इसके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस किया करें। आंखें बंद करें। श्वासें सामान्य हो चुकी। अब जो साधक अपनी स्थिति बदलना चाहें बदल सकते हैं। अगर वज्रासन में ही आगे प्राणायाम करना चाहें तो कर लें, नहीं तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिस भी स्थिति में बैठना चाहें बैठ जाएं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पलावनी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथ पलटकर अपने घुटनों पर रखें। दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लें एक प्रकार से। रीढ़ सीधी करें, कमर सीधी, मुख को गोल करें और धीरे धीरे घूट घूट करके वायु को पीना शुरू करें। श्वास भरे अंदर की ओर, घूट घूट करके, जैसे हम पानी पीते हैं। एक एक घूट करके। जब अधिकतम श्वास भर जाए, अधिकतम वायु भर जाए अंदर हमारे कंठ तक, मुंह बंद कर लें, गर्दन को हल्का सा झुका लें। उस वायु को विचरने दें अपने पेट के अंदर। जब रुकना मुश्किल लगे तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, जीभ को बाहर निकालें और वायु पूरी की पूरी आसन पर उड़ेल दें। दूषित वायु बाहर निकाल दें। लावनी प्राणायाम की और आवृत्तियों को दोहराएं। मुख को गोल कर कर घूंट घूंट करके वायु को भरें। अधिकतम वायु भरने के बाद मुंह बंद करके रुक जाएं, गर्दन को हल्का सा झुका लें। अच्छे से उस भरी हुई वायु को अपने पेट में घूमने दें। महसूस करें उस वायु को घूमने को। जब रुकना मुश्किल लगे तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते हुए, जीवा को बाहर निकालते हुए दूषित वायु को बाहर आसन पर उड़ेल दें। निकाल दें सारी गंदी वायु बाहर। 3 आवृत्तियां इसकी और लें। आजकल के मौसम में हमारे शरीर में पित्ती का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसको सामान्य करने के लिए प्लावनी प्राणायाम का सहारा लिया जाता है।
अपनी अपनी 5 आवृत्तियां पूरी करते हुए सांसों को सामान्य करते हुए शांत बैठें। कुछ पल इसी अवस्था में हथेलियों को पलटने की जल्दी ना करें। इसके प्रभाव को महसूस करें। पलावनी प्राणायाम के कुंजल क्रिया के सभी लाभ इससे मिलते हैं। पेट के कीड़े हमारे खत्म हो जाते हैं इससे। दूषित वायु हमारी सारी बाहर निकलती है। जठराग्नि हमारी बढ़ती है। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चंद्र भेदी प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा में लाएं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाई नासिका पर, बीच की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, अंतिम 2 उंगलियां बाई नासिका पर, कोहनी हमारी शरीर से लगी हुई, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को पहले खाली करें। अधिकतम श्वास खाली करें। ढीला छोड़ें पेट को और धीरे धीरे बाई नासिका से ही श्वास भरें। भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं बाई नासिका से। अधिकतम श्वास भर जाए। बाई नासिका भी बंद कर लें। कुछ पल के लिए रुकें आंतरिक कुंभक में। जब रुकना मुश्किल लगे तो दाईं तरफ से अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से श्वास को खाली कर दें। अधिकतम श्वास बाहर कर दें और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। बाईं से भरें। अधिकतम श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुकें। अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें। अगर बंद लगा सकते हैं तो आंतरिक कुंभक में भी तीनों बंद लगा लें, तो सामान्य कुंभक में रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो दाईं तरफ से श्वास को बाहर करते हुए बाह्य कुंभक में भी रुकें। दोहराते रहें इसी क्रिया को। चंद्र भेदी प्राणायाम। कोशिश करें कि जितनी देर में हम श्वास भर रहे हैं, रोकने के बाद उतनी देर में ही खाली करें। ध्यान रहे बाईं तरफ से श्वास भरना है और दाईं तरफ से निकालना है, चंद्र नाड़ी को प्रभावित करते हुए।
में अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए जब दाई नासिका से श्वास पार्टी कर रहे हो, धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर कुछ पल के लिए इस अवस्था में बैठे, इस स्थिति में चंद्र भेदी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। शरीर में हल्का हल्का ठंडक का एहसास, उच्च रक्तचाप और हर्पीज के रोग में बहुत अधिक लाभकारी। पूरे शरीर में अमृत का संचार। श्वासों को सामान्य करें। भ्रामरी प्राणायाम स्थिति बनाए सभी साधक भ्रामरी प्राणायाम के लिए हाथों के दोनों अंगूठे अपने दोनों कानों के अंदर, उसके साथ की 2 उंगलियां आंखों पर, बाद की 2 उंगलियां नाक के नीचे से लास्ट में 2 उंगलियां होठों के नीचे। कोहनियां बिल्कुल आसन के समानांतर खींच कर रखें अपनी दोनों कोहनियों को, तो हमारे फेफड़े पूरे अच्छे से खुल जाएं। मूल बंद लगाकर रखें। श्वास भरें और धीरे धीरे मधुर स्वर में गुंजन करें, एक भंवरे की तरह। दोनों हाथों से अपने अंगूठों, कानों को बंद करके रखें अंगूठों से। आ जाए धीरे धीरे वापिस। सभी साधक वापिस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। कोहनियां दाएं बाएं खोलने से हमारे फेफड़े भी इससे सशक्त होते हैं, मानसिक विकार दूर होते हैं। डिप्रेशन की भावना हो, चिड़चिड़ापन हो, याददाश्त में कमी, ये सब इस भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से दूर होते हैं। श्वास है सामान्य। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। एक लंबी ओम ध्वनि। श्वास भरें। लघु ओम ध्वनिया 2 बार मैं बोलूंगी, मेरे साथ आप भी बोलिए। ओम, 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 ओम।
शांत मन ही मन ओम शब्द का जाप। ध्यान मेरा आती जाती सांसों पर। जब मैं श्वास भर रहा हूँ, मूलाधार चक्र से शुरू होकर श्वास धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हुई मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, सहसार चक्र। जब मैं श्वास को बाहर छोड़ता हूँ, सहसार चक्र से धीरे धीरे श्वास बाहर होती हुई मूलाधार चक्र तक। मन की आंखों से अपनी श्वासों को देखें। विचारों को ढीला छोड़ दें अपने। विचारों पर ध्यान देना छोड़ दें अगर विचार आते हैं। धीरे धीरे स्वतः ही विचार आने भी बंद हो जाएंगे। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर, माथे के बीचों बीच। आज 1 मई श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस भी कहते हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक प्रकार से श्रमिक ही है, चाहे वो किसी प्रकार से भी श्रम करे। और योग भी एक प्रकार का श्रम है। आजकल की मशीनी दुनिया में सभी काम करने के लिए मशीनें आ चुकी हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर, सफाई करने के लिए रोबोट। एक बटन दबाया और काम हो गया। इस युग में हमें योग की बहुत अधिक जरूरत है। योग के जरिए हम श्रम कर सकते हैं, अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अपने मन में शुभ संकल्प करें कि मैं योग की कक्षा में नित्य प्रति आऊंगा या आऊंगी और योगाभ्यास करके, योग साधना का अभ्यास करके इसका पूरा लाभ उठाऊंगा। इसी के साथ एक संकल्प और करें कि अपने साथ साथ औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। एक लंबी ओम की ध्वनि, भरे लंबी गहरी श्वास। शांत। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर एक स्वर में। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान्, मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्ति, औषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ पल के लिए शांत बैठें, इस शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन, माता पिता को नमन, अपने गुरु को नमन। दोनों हाथों में घर्षण करें। डेढ़ घंटे की योग साधना का फल हमारी हाथों में जो तेज उत्पन्न हुआ है हमारे दोनों हाथों में, उसको अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से अपने पलकों की धीरे धीरे मसाज करें, सहलाएं दोनों पलकों को और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आसपास के वातावरण को देखें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि आज सुबह देरी, और देरी का कारण भी बताना चाहूँगा। अलार्म सुबह 5 बजे का ज़्यादातर होता है और रोज रात को सोने से पहले चेक करके सोता हूँ कि अलार्म सुबह का जो समय है उठने का उसका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो कल रात भी चेक किया तो वो या तो किसी तरह से हाथ लग गया, वो बंद हो गया। तो अपनी नींद मस्ती में आ ही रही थी, तो सुबह सुबह एक फोन बजा। एक बेहतरीन सपना देख रहा था मैं, और सपना भी दोस्तों में सलाह चल रही थी कि चलो भाई गढ़गंगा चलते हैं। तो सपना मेरा जो है वो टूट गया और पता लगा 5:30 बज गए। फिर जल्दी से उठा, ऑन किया, फिर मैंने देखा हर्षी करा रही है। मैंने कहा चलिए 5 मिनट लेकर के योग साधना वाला अपना पार्ट जो कि स्टार्टिंग वाला था वो आज मैंने कराया। धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय हर्ष कपूर जी का और आज की हमारी टीम। सुंदर साधना आपने की और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम का भी धन्यवाद, आपका भी सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार से आते रहें, जुड़ते रहें। और आदरणीय गुप्ता जी का तो विशेष धन्यवाद, नमन है गुप्ता जी को। गुप्ता जी प्रत्येक दिन बिना नागा। और अब गुप्ता जी को मैं सलाह दूंगा, आदरणीय अखिलेश जी को भी जरा 5 मिनट के लिए बुला लीजिए, अगर वो उपस्थित हैं तो नमस्कार कर लें उनसे भी।
नमस्कार सर। नमस्कार अखिलेश जी, आप कैमरे के पीछे क्यों छुपी रहती हैं? थोड़ा सा सामने आ जाया करो। बस कर नहीं पाती हूँ ना, देखती हूँ तो। एक माइक बंद कर लीजिए आप। हाँ, यही बंद कर रही हूँ। हाँ जी, जी, अभी कर नहीं पा रही हूँ ना, तो इसलिए फिर नहीं, जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत प्राणायाम तो कर सकती हैं आप, आराम आराम से कर लीजिए। अनुलोम विलोम कर लिया? नहीं सर, ऐसा है ना कि पेट में दर्द हो रहा है अभी। तो अच्छा। कल चेकअप, 3-4 दिन से डॉक्टर के पास चक्कर लगा रही हूँ और चेकअप करा के आई थी। हम्म। कल भी अल्ट्रासाउंड करा के आई थी, परसों ब्लड टेस्ट वगैरह करके आई थी। ठीक है। तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ फील नहीं कर रही हूँ। अभी लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। मन से सबसे पहली बात ये निकालिए कि कुछ मेरा गड़बड़ है। और यहाँ आज आपकी उपस्थिति प्रत्येक दिन चाहिए हमें। ठीक है 5 मिनट के लिए चाहिए, डेली आना है आपने। जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना। लास्ट का गुप्ता जी, लास्ट का जो शुभ संकल्प है ना, वो कल से आप नहीं कराएंगे, ठीक है कल से अखिलेश जी कराएंगे। ठीक है। सर, वो तो गुप्ता जी के मुंह से ही अच्छा लगता है। नहीं 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 नहीं, आपके मुंह से भी अच्छा लगेगा हमें। ठीक है। पहले मैं सीखूंगी इनसे। कोई बात नहीं, आप लिख करके रख लेना, उसको पढ़ देना, हम सुन लेंगे उससे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना का आशा है सभी ने इस रूप से मुझे बाल वाली जो एक क्रिया आदरणीय सोनिया जैन जी ने जो कराई थी, बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा जैसे अपने बचपन में पहुंच गए। लेकिन मैं देख रही थी, कर कोई नहीं पाया वो क्रिया। एक प्रयास सभी ने किया था। प्रयास किया था, लेकिन कर कोई नहीं पाया पूरी तरह से। नमस्ते अंकल जी। जी नमस्ते अंकल जी, सोनिया बोल रही जी जी। ये साइटिका के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये ना। साइटिका के लिए साइटिका में बहुत रिलीफ मिला मेरे को। अभी पेन हो रहा है, अभी 1 महीना हो गया मेरे को भी ना, तो ये करने से काफी अच्छा लगा, फील होता है इसे करने से ना, तो नहीं, इसीलिए इसका एक फायदा और भी है ना सोनिया जी, जी हम अपने बचपन में पहुंच गए। पहुंच जाते जी। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। आज की इस योग साधना की, क्योंकि एक आज हमारे आदरणीय अरोड़ा जी थे, तो पूरी रिकॉर्डिंग भी हो गई है 3 भागों में, वो थोड़ी देर में अपलोड कर दी जाएगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।